दोस्तों आज के वीडियो में हम एक काफ़ी ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे कभी भी आपको चलती ट्रेन में सीट पता करना हो कि कौन सा सीट खाली है तो उसे कैसे पता करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं या फिर मानिए कि आप अकेले ही सफ़र कर रहे हैं और आपका सीट कंफर्म नहीं हुआ है और ऐसे में आ करके कोई भी अगर आपको बता दे कि जैसे S5 में 22 नंबर सीट खाली है तो आप तुरंत वहाँ पे जा करके टीटी से बात करके टिकट बुक करा सकते हैं या फिर खुद भी बुक करके उस सीट को आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कभी भी अगर आपका सीट कंफर्म नहीं होता है तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने मोबाइल से ही आप ये चेक कर सकते हैं कि जिस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई सीट खाली है तो उस सीट को देख सकते हैं और उसको बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और है कि जैसे मानिए कि मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ और मान लीजिए कि ट्रेन आने वाला है तो आप पहले ही पता कर सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा पहले ही पता कर सकते हैं कि जो ट्रेन आने वाला है इसमें मेरे को बैठना है और मेरे पास अगर टिकट नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं कि जो ट्रेन आ रहा है उसमें कितना सीट खाली है, तो आप टीटी से बात करके टिकट बनवा सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। वीडियो को आपको पूरा देखना है ध्यान से, वीडियो को स्किप नहीं करना है। कोई भी पार्ट अगर मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो जिस भी ट्रेन में आप सफ़र कर रहे होंगे उसको यहाँ पे आप सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जिस भी स्टेशन से आप बैठे हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे और जहाँ पर भी आपको जाना है जिस भी स्टेशन पे तो उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो मेरे को जाना है कटिहार, तो यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। इसमें मैं बैठ चुका हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। टाइम यहाँ पे ध्यान रखना है 11:55 हो रहा है। अब यहाँ फाइंड ट्रेन आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जितना भी ट्रेन होगा उसका लिस्ट आ जाएगा। तो जैसे ये है ट्रेन अमरपाली एक्सप्रेस 15,708 ट्रेन नंबर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मानिए कि मैं यहाँ पे बैठा था तो मैं यहाँ पे अमृतसर को बैठा हूँ और इसका आखिरी स्टेशन है कटिहार। मैं लंबे रूट का इसलिए बता रहा हूँ, आपका रूट कोई भी हो सकता है। आप मुंबई से बिहार जाते हैं, कोलकाता से बिहार जाते हैं या फिर बिहार से कहीं पर भी आप जाते हैं तो ये ट्रिक सब में काम करेगा। मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि ये ट्रेन अभी चल रहा है। अभी ये ट्रेन कहाँ पर पहुँचा है तो मैं आपको दिखा दूँ। अमृतसर से चल करके अभी ये आया है तो यहाँ पर देख सकते हैं सिरहिंद जंक्शन। तो देखिए अभी तो हमारा ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुका है और मैं इसमें खड़ा हूँ और अब मेरे को देखना होगा कि कोई सीट खाली है या नहीं। तो मैं कहाँ से देखूँ? तो आगे के 1-2 स्टेशन से देखेंगे। तो यहाँ पे या तो मैं अम्बाला से देखूँगा या फिर करनाल या फिर कोई बड़ा स्टेशन है। तो यहाँ पे एक बड़ा स्टेशन है दिल्ली। तो दिल्ली में मैं देखता हूँ कि हो सकता है कि काफ़ी लोग दिल्ली में उतरें और सीट अगर खाली होता है तो वहाँ से बैठ करके मैं चला जाऊँगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, एक बार यहाँ से बैक आना है। आपके फ़ोन में IRCTC एप्लीकेशन होगा या फिर गूगल प्ले स्टोर में आ करके यहाँ पे सर्च करेंगे। तो जैसे अगर आप इस पर अकाउंट बनाए होंगे तो ये ओपन हो जाएगा और अगर आप अकाउंट नहीं बनाए हैं तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दे दूँगा। तो जब यहाँ पर अकाउंट बना करके ओपन करते हैं, अब यहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट से ही इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब इसमें लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन हो गया। अब यहाँ ट्रेन वाले पर क्लिक करेंगे। अब ट्रेन वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चार्ट वैकेंसी, तो इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कोई सीट खाली है और खाली अगर नहीं है तो कौन सा सीट अगले स्टेशन से खाली हो जाएगा। तो जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका अपना कौन सा स्टेशन पड़ता है। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ध्यान से आप इसको समझना। अब सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन का नेम एंटर करेंगे। तो जैसे वहाँ पे था 15,708, तो यहाँ पे टाइप किया तो आ गया है अमृतसर कटिहार और डेट आज का ही रहेगा। टाइम आप ऊपर देखते रहिएगा, 12 बज गया है। और यहाँ पे अब हमसे बोर्डिंग स्टेशन पूछ रहा है कि किस स्टेशन से आप चाहते हैं, मतलब चेक करना चाहते हैं कि सीट कोई खाली है या नहीं। तो बड़ा स्टेशन आने वाला है 1 घंटे के 2 घंटे के आसपास, तो दिल्ली यहाँ पे आने वाला है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ DLI, ये कोड होता है। तो जैसे ही टाइप करेंगे दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, अब यहाँ पे गेट ट्रेन चार्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे ट्रेन का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब एक चीज़ आपको और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग चेक करते हैं। तो देखिए
ये तो इंजन है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एसी, थर्ड एसी और यहाँ पे एसी इकोनॉमी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि सब में 0-0 है। यहाँ पे वेकेंट बर्थ में जितना भी अगर नंबर शो करता है उतना सीट खाली है। तो जैसे इसका सारा सीट तो बुक हो चुका है, मतलब इसका सारा टिकट तो बुक हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उतरेंगे। तो हो सकता है कि कोई दिल्ली में ही उतर जाए। तो अब मेरे को देखना होगा कि किसका किराया मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आप सेकेंड एसी का देखना चाहते हैं तो इसका देख लीजिए, थर्ड एसी का देखना चाहते हैं तो इसका देख लीजिए, और मानिए कि आप स्लीपर का देखना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं टीटी से बात भी करके बुक कराऊं तो ज़्यादा महंगा मेरे को नहीं पड़े। तो यहाँ पे अब आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0-0 शो तो हो रहा है, लेकिन मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अब देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे गलती भी करते हैं। यहाँ पे यस3 एक डिब्बे का नाम है, यहाँ पे ये स्लीपर बर्थ है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पे सीट नंबर आ जाएगा। अब इसमें देखिए अगर कोई ग्रीन दिखता है, यहाँ पे ग्रीन दिखता है, इसका मतलब ये सीट खाली है। अब खाली तो नहीं है, ये बुक हो गया था, लेकिन हो सकता है कि चार्ट बनने के बाद कोई अपना टिकट कैंसिल कर दिए हो, तो इसलिए ऊपर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है। या फिर हो सकता है कि जिनका भी टिकट है वो टाइम पर स्टेशन ना पहुंचे हो और ट्रेन वहां पे छूट गया हो, तो कई बार ट्रेन भी छूट जाता है, तो यहाँ पे ये खाली रह जाता है। और यहाँ पे क्या है, वेकेंट में यहाँ पे कोई भी टिकट शो नहीं करता है। और टीटी जानते हैं क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि डबल रेट में बेच देते हैं। अगर कोई फैमिली वाले हैं तो वो बेच देते हैं। तो कई बार आप ऐसा भी किए होंगे कि टीटी से बात करके आप सीट ले लेते हैं, तो वो लोग अपने घर से थोड़े सीट ला करके देते हैं, इसी में कोई खाली रहता है। कोई बंदा ट्रेन नहीं पकड़ पाया, छूट गया, तो यहाँ पर देखिए ये खाली है। अब कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 19, 20, 21, 22 ये सीट खाली है, लेकिन उससे पहले 18 देखिए बोल रहा है कि 18 नंबर ये बुक है। तो एक बार मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूं। तो 18 नंबर पर मैं क्लिक करता हूं। अब यहां पर ध्यान से समझिए, एक एक करके आपको सबको चेक करना होता है। तो देखिए ये बता रहा है कि अमृतसर से ट्रेन चला था और जालंधर सिटी तक ये वेकेंट था, मतलब खाली आया था। तो अगर मान लीजिए कि मैं पहले ही चेक कर लिया होता, मतलब ट्रेन चलने से पहले ही, तो मैं यहाँ अमृतसर से और जालंधर सिटी तक तो बैठ के आ सकता था, उसके बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब यहाँ पर जालंधर सिटी तक ये खाली था, लेकिन उसके बाद किसी ने बुक किए होंगे जालंधर सिटी से लेकर के और यहाँ पे छपरा तक। तो जालंधर सिटी से लेकर के छपरा तक तो ये बुक है, कोई अभी भी सफर कर रहा है, लेकिन बाद में ये छपरा से खाली हो जाएगा और छपरा से लेकर के कटिहार तक ये वेकेंट है, मतलब खाली रहेगा। तो कोई इस ट्रेन में है, बोगी में है, चेक कर लेते हैं, तो आप छपरा से बुक करा सकते हैं टीटी से बात करके, और कम से कम कटिहार तक आप आराम से जा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हम नहीं थकते हैं, बीच में हम थोड़ा बहुत खड़ा भी हो जाएंगे, तो इस तरीके से चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कट करता हूँ। अब बारी है 19 नंबर का। 19 नंबर पर मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखिए अमृतसर से लेकर के कटिहार तक ये वैकेंट है, मतलब खाली है। अब इस पे क्या होगा कि जो लोग वेटिंग कराए होंगे वो लोग बैठे होंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये किसका सीट है और सभी लोग ऐसे ही जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, टीटी से बात करके आप खुद भी ले सकते हैं। 500 का है तो 500 ही देना है, ऐसा नहीं है। कई बार देखिए 150 ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा खाली है, मतलब अमृतसर से खाली है। यहाँ पे 20 नंबर जो सीट है ये भी देखिए अमृतसर से कटिहार वैकेंट है। वैकेंट का मतलब कि खाली है, इस पर कोई नहीं है। उसके बाद 21 नंबर और उसके बाद 22 नंबर, देखिए ये चारों सीट खाली है। तो अब मैं अपना बैग उठाता हूं और चलता हूं यहां पर, टीटी से बात करके मैं अपना सीट बुक करा लेता हूं। वहीं पर देखिए 24 नंबर पर मैं क्लिक करता हूं, तो अब देखिए यहाँ पे बर्थ नंबर 24, अमृतसर से लेकर के लुधियाना तक तो ये खाली आया। तो मेरे को पता होता, जिनको पता है वो लोग तो बुक करा लेते हैं। अब यहाँ पे ये बुकिंग है लुधियाना से लेकर के और यहाँ पे समस्तीपुर, और समस्तीपुर से यहाँ पर देखिए समस्तीपुर से ये खाली हो जाएगा और कटिहार तक खाली ही है। तो वहां से भी कोई चाहे तो बुक करा करके बैठ सकते हैं। तो देखिए ये तरीका है, आप चलती ट्रेन में चेक कर सकते हैं खुद। आपको देखिए कोई बताने के लिए नहीं आएगा कि इतना सीट खाली है। अगर किसी को पता है तो खुद ही टीटी से बात करके सीट ले लेते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। और आप फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं और आप परेशान होते हैं। तो देखिए जब आपको तरीका पता होता है ना, तो आप खुद से चेक करके टीटी से बात करके या फिर खुद भी बुक करके आप अपने सीट पे जाइए और बिल्कुल सो करके आप सफर कीजिए। तो इस तरीके से एक एक करके आप चेक करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सारे सीट का आप चेक कर सकते हैं, स्लीपर में, थर्ड एसी में, सेकेंड एसी में, सब में आप चेक कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरा आपको बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेन चलने से पहले, मान लीजिए कि ये ट्रेन अमृतसर से चला, तो अमृतसर से चलेगा 7 बजे और मैं वहाँ पे आ गया था 5 बजे। तो आप वहीं पे बैठे बैठे ही चेक कर लीजिए ना कि कोई सीट खाली है, और खाली अगर लगता है तो स्टेशन पर ही टिकट भी बनवा सकते हैं और सफ़र भी कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन का सेक्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे।
बुक टिकट पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे स्टेशन का नाम एंटर करेंगे। तो जैसे मानिए कि मैं दिल्ली से गोरखपुर जाना चाहता हूँ आज के दिन। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना ट्रेन है। तो देखिए एक है यहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति जो कि 12:45 पर खुलेगा। दूसरा यहाँ पे एक और ट्रेन है 0:25:70 12:15 पे खुलेगा और अभी टाइम हो रहा है 12:20 पे। तो कई बार ये 15-20 मिनट लेट भी खुलता है। तो अगर आप स्टेशन पे हैं तो आप एक एक करके सभी ट्रेन का देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये ट्रेन हमारे सामने ही खड़ा है। अब इसमें देखें कि कोई सीट खाली है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्लीपर में, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे बताएगा कि कोई भी सीट यहाँ पे खाली नहीं है। तो अब यहाँ पे फटाफट इसमें देखते हैं क्योंकि 5 मिनट में ये ट्रेन खुल जाएगा। इसी तरीके से एक एक करके यहाँ पे जितना ट्रेन नंबर है उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिसमें भी सफ़र करना चाहते हैं उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन का नंबर है 0:25:70। तो हम यहाँ से एक बार बैक आते हैं और यहाँ पे चार्ट वैकेंसी आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ 0:25:70 आज का ही डेट रहेगा। बोर्डिंग स्टेशन मतलब कहाँ से आप सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली को चूज करता हूँ और गेट ट्रेन चार्ट आप उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा सीट इसमें खाली है। यहाँ पर देखिए वैकेंट बर्थ में यहाँ पे थर्ड एसी में 5 सीट है, यहाँ पे थर्ड एसी में 22 सीट है, इसमें 22 सीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा सीट खाली है। और जबकि IRCTC में देखेंगे तो वहाँ पे बता रहा है कि सीट खाली नहीं है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जिसमें भी आपको सफ़र करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए थर्ड एसी में मैं आपको दिखाऊं तो इसमें बता रहा है कि 39 सीट खाली है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर 4 सीट खाली है, जिस पर भी क्लिक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। और जहाँ पर भी ग्रीन है ये सीट खाली है। तो इस पर मैं क्लिक करके देखूँ तो देखिए न्यू दिल्ली से लेकर के दरभंगा तक ये खाली है। तो मतलब यहाँ पे पूरा सीट ही खाली है। अब आपको देखना होगा कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चलता है। और जैसे मेरे को गोरखपुर जाना है और ये ट्रेन है, अब यहाँ इस पर मैं क्लिक करके देखूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। तो न्यू दिल्ली से मैं बैठूंगा और यहाँ पे मेरे को गोरखपुर जाना है। और ये दरभंगा, देखिए दरभंगा तो इसका आखिरी स्टेशन है। मतलब यहाँ पे न्यू दिल्ली से लेकर के दरभंगा तक वो सीट खाली है। अभी मैं टीटी के पास जाऊँगा, 2 मिनट के अंदर मैं बात करके टिकट अपना बुक करा लूँगा या फिर खुद भी बुक करके मैं सीट पे जा करके अपना सो जाऊँगा क्योंकि थर्ड एसी है। तो इस तरीके से जो ट्रेन खड़ा है ना उसमें आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसमें बैठ जाइए, अगर आपको सीट खाली नहीं मिलता है, आप इसमें बैठ गए, चलते ट्रेन में भी आप चेक कर सकते हैं जैसे मैं आपको पहले बताया। और टीटी से बात करके यहाँ पे टिकट बुक करा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि खुद से बुक करना हो तो कैसे बुक करेंगे। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अब चलिए मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि चलती ट्रेन में हम खुद से टिकट को कैसे बुक करेंगे। फिलहाल मैं आपको जल्दी जल्दी में बता दूं कि आप टीटी के पास जाइए और उनसे बात करके यहाँ पे इस सीट को आप बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी देखिए अगर आप खुद से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं ना तो IRCTC से ट्रेन कैसे बुक करते हैं आप ऊपर वाला वीडियो देख सकते हैं। और आप तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो ये वाला वीडियो देख करके आप IRCTC से तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा स्टेशन है, आप कहां से कहां तक सफर करने वाले हैं।